एपिसोड की शुरुआत में जी उसे किस करता है यून को। और यून बोलती है, अरे वेट वेट वेट, देखो तुम्हारे फ़ोन पे किसका मैसेज आ रहा है। बार बार एक मैसेज आ रहा होता है जहाँ जी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और यहाँ पे बोलती है, क्यों, कोई तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है क्या। कहता है, अरे नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने ड्रेस ओपन करती है और ऊपर का शर्ट का बटन खोल देती है यून। यहाँ पे जी देख के मन में लड्डू फूटने वाला बात हो जाता है। वहीं मारती है एक तमाचा है यून और यहाँ पे बोलती है, कैसा लगा बेबी। कहता, हाँ बहुत अच्छा था ना स्लैप मेरा। वैसे मेरे प्यार करने का तरीका यही है। तो चलो एक बार और मारती हूँ। वो उसे बहुत मारती है। यहाँ पे उसे लगता हो सकता है जी का ये तरीका उस पर अच्छा लगे। यहाँ पे वो उसे पकड़ लेती है और कहती है, बच्चों बच्चों मम्मा देखो ये मेरे साथ क्या कर। उतनी में उसकी मॉम आ जाती है। तो मतलब आप लोग समझ गए फ्रेंड, यून का जो मेन प्लान ये था कि वो उसके इज्जत को लूट रहा था, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन वो वहाँ पे से इस चीज़ से शादी नहीं करना चाहती। तो ये सब कि उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं जी के ऊपर। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम किसी लड़की के साथ मिसयूज़ करो, बहुत कुछ होता। यहाँ पे कहता जी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रही है। तब वहाँ पे अब बात ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे जो यून होती है वो सीआईडी बन जाती है जी के लिए। और यहाँ पे जी जिस होटल में जाता है वो उसका पीछा करने लगती है ताकि कोई उसे देखे ना। और यहाँ पे जी को ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, बट ऐसा कौन होगा, वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। इधर वो गूगल्स लगा के काले चश्मे के साथ देख रही होती है। यहाँ पे होटल में जी एक लड़की के साथ होता है। वहाँ पे बोलती है, ओह बेबी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम इतने दिनों के बाद आए, तुमने तो बोला था तुम कल आओगे। तो वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं और साथ में होटल में वो दोनों टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो यहाँ पे वो उसके लिए रोज़ लाता है जिसे देख के उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी खुश हो जाती है कि ये सब कुछ उसने उसके लिए किया, जो कि हर एक चीज़ खूबसूरत सा था। कहती है, थैंक्स जी, आई कांट बिलीव डैट कि ये सब तुमने स्पेशली मेरे लिए किया। ओह माय गॉड। यहाँ पे वो ओपन करता है जहाँ गलती से कुछ और ऑर्डर हो जाता, बट कोई ना, उसकी गर्लफ्रेंड इतना ही देख के काफ़ी खुश थी। तभी ये दोनों ड्रिंक करते और साथ में दोनों टाइम स्पेंड करते। ये सब कान लगा के जो यून ने सुन रही होती है, चुपके से फ़ोटोज़ वगैरह ले रही होती है। इतने में उसे कोई आवाज़ देता है जो कि कोई और नहीं फ्रेंड ईशान होता है। और ईशान को देखकर वो मानो घबरा सी जाती है और कहती है, हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं। यहाँ पे कहता, वही तो मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पे बोलती है, वो बस मैं ऐसे ही आई थी। यहाँ पे कहता, मुझे सब पता, वैसे भी मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। तो बोलती है, क्यों, मुझसे कोई काम था तो आप मुझे बता देते, मैं ऐसा सच में कुछ भी करने नहीं आई हूँ, मैं जाती हूँ। और वो दौड़ के भागने वाली होती है, लेकिन वहाँ पे उसे रोक लेता है ईशान और कहता है, रुको, सुनो, जा रही हो जल्दीबाजी में, ठीक है, तो हाँ रेड क्रॉस देखकर जाना, ऐसा ना हो फिर से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, ये सब ध्यान रखना। कहती है, हाँ मैं ध्यान रखूँगी। खैर बाल बाल वहाँ से बच जाती है। लेकिन ईशान को सब पता चल जाता है, उसे भी पता रहता है कि जी किसी और लड़की के साथ अंदर इंटीमेट है। यहाँ पे नेक्स्ट डे जब इंगेजमेंट का डे होता है तो सारे लोग आए हुए रहते हैं। वहाँ पे जो यून है वो अनाउंस कर रही होती है कि आप लोग इंगेजमेंट पार्टी के लिए आए हैं, मुझे पता है, तो आप लोग इंजॉय करिए, लेकिन आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि मेरी कोई भी इंगेजमेंट नहीं हो रही है। ये बात मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। तो उसके डैड बोलते हैं जी के, ये क्या कह रही हो तुम। यहाँ पे बोलती है, क्यों, मैंने जो भी कहा सही तो कहा। आपका बेटा जी का क्या ट्रैफिक में फंस गया, आपको क्या लगता है इतना आजकल कोरिया में ट्रैफिक होने लगा है कि उसे अपने एंगेजमेंट के दिन भी वो नहीं आया। ओहो, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मैं तो यहाँ प्रेजेंट हूँ। तभी यहाँ पे वो दोनों का पिक्स शेयर कर देती है लोगों के सामने और सारे लोग देख लेते हैं। कहते हैं, हाँ, मतलब अपनी फियांसे के छोड़ के किसी और के साथ इंजॉय कर रहा है। तो कहती है, क्या अब यकीन हो गया। सारे पब्लिक्स देख रहे होते हैं, रिलेटिव देख रहे होते हैं। यहाँ पे बोलते हैं उसके डैड, तुम ये सब क्या कर रही हो, ये सब बंद करो, तुम्हें पता है तुम्हें उससे शादी करनी है। यहाँ पे कहती, तुम चुप रहे, तुम मुझे बताओगे। यहाँ पे कहती है, मैं सिंगल हूँ, आप सबको
टेंशन वाली लेने की कोई बात नहीं है, मेरी शादी हो नहीं रही जैसा कि आप सबको पता है, तो अगर कोई है तो मुझे हाँ शादी के लिए करवा सकता है तो करवा दे। उतने में आ जाता है ईशान और कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ कहूँ। तभी यहाँ पे यून के जो स्टेप फादर वो देखते हैं कि तो उससे भी ज़्यादा रईस है ईशान। यहाँ पे वो बोलता आपका वेलकम है मेरे पार्टी में। तो सडनली ईशान कह देता है, उसको डायरेक्टली प्रपोज कर देता है कि अगर तुम्हें लिन फैमिली में शादी नहीं करना है तो मेरे से स्मॉल फैमिली में तुम शादी कर सकती हो। यहाँ पे उसका असिस्टेंट भी हक्का बक्का रह जाता है कि सडनली सर को क्या हो गया है, एकदम इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब यहाँ पे ये जो डायरेक्ट बोल देता है इससे यून भी साइलेंट हो जाती है। उससे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्होंने जो डायरेक्ट कह दिया क्या ये सच भी है या नहीं। उसके डैड फोर्स करने लगते हैं यून को कि अरे इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे कहती है मैं एक अनाउंस कर देती हूँ, फ़िलहाल मैं अभी शादी नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं इस बारे में सोचूंगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी मुझे टाइम स्पेंड करनी है। यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं नहीं तुम्हें ज़िंदगी क्या इंजॉय करनी है, तुम्हें हाँ कहना होगा। लेकिन वहाँ पे जी के डैड आके कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरे बेटे से कहा था शादी करने के लिए। लेकिन वो तो मना कर देते हैं डायरेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पे उसके स्टेप फादर तो बहुत लालची है। यहाँ पे ईशान की प्रॉपर्टी का हासिल करना था तो उसकी मॉम कहती है कि इतनी जल्दी मैं अपनी बेटी की अब शादी नहीं करवाऊंगी, उसे भी सोचना समझना, उसकी पूरी ज़िंदगी है। तो यहाँ पे सोचती है अगर उसके दिल में ये फीलिंग थी मेरे लिए तो उसने मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं कह दिया, और कभी उसने मुझे इस बारे में बताया भी तो नहीं था। तो यहाँ पे कहता है थैंक्स, आपने मेरे ऊपर इतना काइंडनेस किया, यून फैमिली आपके लिए शुक्रगुजार है, लेकिन मैं शादी आपसे नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे वो डायरेक्ट बोल देती है, लेकिन यहाँ पे बोलता है अरे बेटा ये मजाक कर, इसके बातों पे मत आना। लेकिन यहाँ पे बोलती है नहीं मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी है, और हाँ मैं सोच समझ के इस चीज़ का डिसीज़न आपको दूँगी, इतना जल्दबाजी मुझे नहीं लगता है कि मुझे करनी चाहिए। यहाँ पे वो चुप हो जाता है बेचारा ईशान, उससे लगता है कहीं उसने गलत तो नहीं कर दिया। इधर नेक्स्ट डे वो जैसे कि तरह अपना काम करने जाती है रेस्टोरेंट में, वैसे ही जाती है। तो यहाँ पे दो भाई होते हैं जो कि क्रिमिनल होते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा देर होने पे उसे काफ़ी चिल्लाते हैं यून के ऊपर, और यहाँ पे बोलती है वो कि मैंने कोई गलती नहीं की है, आप देख रहे हैं कितना क्राउड है, सबको मुझे देना पड़ता है। यहाँ पे कहता है कि तूने मेरी भाई से इतना लॉडली बात किया, तेरा हिम्मत कैसे हुआ। यहाँ पे उसके मुंह पे पानी फेंक देता है और उसके सर के ऊपर दूसरा गिलास। ये दोनों भाई उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे थे, और यहाँ पे जब लोग देखते कहता है क्या देख रहे हो, चलो हटो यहाँ से। ये सब बेचारी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी लोगों के सामने, वो उसे पुश किए जा रहे थे। बेचारी जल्दी से वहाँ से चली जाती है और काफ़ी रोती है। इसी के साथ ये वाली एपिसोड फ्रेंड्स एंड होती है।